बार फिर से शुरुआत करना चाहेंगे हमारे अस्मिन पोर्टल के लिए, चाहेंगे एक बार जोरदार तरीके से फिर से ताली हो जाए। ये हमारा अस्मिन पोर्टल है। इस पोर्टल की लाने की जरूरत हमें आप लोगों की सुविधा को और अच्छे तरीके से उसे लाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि आप लोगों का जो भी पैसा था 2015, 16, 18, 19 का पैसा अभी तक आप लोगों का क्लियर नहीं हुआ, ठीक है, इतने दिनों का, क्योंकि बहुत सारी चीजें सरकार तक पहुंच ही नहीं पाती थी कागज। और अब क्या किया गया है, इस चीजों को जो ऑफलाइन था उसे क्या किया गया है, ऑनलाइन करने की कोशिश की जा रही है, ताकि वो डायरेक्ट आप और सरकार, डायरेक्ट आप दोनों के बीच में कोई नहीं रहे। आप काम करने वाले, सरकार पैसा देने वाली, ये आप दोनों के बीच में कोई भी नहीं रहेगा। सबको बीच के लोगों को खत्म कर दिया गया है। हाँ, अप्रूवल उन लोगों का होना बहुत जरूरी है, ठीक है, अप्रूवल उन लोगों का चाहिए। बाकी आप लोग काम कीजिए, लॉगिन कीजिए, उसको जो भी काम है अपनी एक्टिविटी वहाँ दिखाइए, और आपकी जो भी मंथ होगी पूरे होंगे वो आपके अकाउंट में डायरेक्ट पैसे आपके अकाउंट में चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग शुरुआत करते हैं। ये अस्मिन पोर्टल है हमारा, कुछ इसके बारे में कुछ ये है। तो अस्मिन पोर्टल क्या है और इसकी जरूरत क्या पड़ी, ये सब चीजें तो आप लोगों को बता दिया गया है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। अस्मिन पोर्टल एक नजर में, अस्मिन पोर्टल कार्य का विवरण एक एक करके भरना होता है, ये हर एक चीज हर एक लोग जानते हैं। दूसरा क्या है, आपदा फैसिलिटेटर द्वारा दावा प्रपत्र का हस्ताक्षर, यानी उनका अप्रूवल होना जरूरी होता है, ठीक है। ये सब कुछ चीजें हैं, तो हमें ये सब मैटर पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है। जहाँ जो चीजें ज्यादा जरूरत है आप लोगों की सीखने की बात है, तो वो चीजें हम चाहेंगे एक बार, दो बार, तीन बार भी जरूरत पड़ेगी आप लोगों को फिर से सिखाएंगे, ताकि आप लोग अच्छे से सीख जाइए और हमारा यहाँ आने का मकसद पूरा हो जाएगा। मेरा आने का मकसद है आपको अच्छे से ट्रेनिंग देना, ताकि आप लोगों को दूसरे या तीसरे किसी के लोगों से बात करने तक की भी जरूरत नहीं पड़े। आप भी एक अच्छे ट्रेनर बन सकते हैं, आप भी अच्छे से सिखा सकते हैं। ये अस्मिन पोर्टल है। ये अस्मिन पोर्टल आप लोगों को अभी हमने एक साइट अभी लिखवाया था। ये अस्मिन पोर्टल का जैसे ही गूगल में ये डालेंगे asmin.bihar.nic.in, ऊपर में देख रहे हैं ब्लैक कलर का बॉक्स किया है, वो जैसे ही गूगल में डालेंगे आपका कुछ इस प्रकार का खुलकर आ जाएगा। सबको दिख रहा है पीछे से, आप लोगों को दिख रहा है? तो जैसे ही आप गूगल में जैसे ही गूगल कीजिएगा और जैसे ही लिखिएगा asmin.bihar.nic.in, जैसे हमको लिखिएगा कुछ इस प्रकार का आपके मोबाइल की स्क्रीन में या लैपटॉप की स्क्रीन में ऐसा कुछ खुलकर आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपको कुछ येलो कलर की जो ग्राउंड ये जो किया गया है, इसको आप देखिए, यहाँ पे कुछ 2-3-4 चीजें हैं, ठीक है, इसे आप देखिए। उसके बाद इसमें देखिए क्या क्या चीजें हैं। इसमें डाउनलोड दावा प्रपत्र, आप लोग जो दावा प्रपत्र जो करते हैं ना, उसे आप लोग यहाँ से डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। हालांकि आपको पेज दे देंगे, ठीक है, वो पेज मिल जाएगा, ऐसे भी आप यहाँ से डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। उसमें आपको आपदा प्रपत्र फॉर्मेट में जाना है और फिर कुछ इस प्रकार का आप लोग का, पहले भी आप इसे भरा करते थे ऑफलाइन, आप लोग इसे भरते थे ना ऑफलाइन पहले? नहीं सर, हम लोग इधर नहीं भरे। अच्छा, ये नया वाला है, आप इसी तरीके का कुछ पुराना वाला भरते थे, ठीक है। तो यहाँ डेली का जो भी आपकी जो भी एक्टिविटी है वो इसमें दर्शाया जाता है, और मंथली में जो जो कार्य होता है उसे वहाँ क्लिक कर देते हैं, ठीक है। और अब आते हैं ये कार्य की टाइप। आप लोग 2 तरीके का कार्य करते हैं। आप लोग कितने तरीके का कार्य करते हैं? 2 तरीके का। कौन कौन सा कार्य? एक कार्य तो वो होता है जो आप लोग अपने क्षेत्र में करते हैं, और दूसरा कार्य वो होता है जो आके आप लोग पीएचडी में करते हैं या नहीं करते? 2 तरीके का कार्य हुआ ना। तो ऐसे भी हम लोग संस्था को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंस्टीट्यूशन। संस्था को इंग्लिश में हम लोग इंस्टीट्यूशन कहते हैं। और ऐसी कार्य जो आके आप लोग पीएचडी में करते हो उसे हम लोग क्या कार्य बोलेंगे? इंस्टीट्यूशनल कार्य। यानी पहला कार्य आप लोगों का हो गया इंस्टीट्यूशनल कार्य,
और दूसरा हो गया कम्युनिटी, यानी जो आप जाके क्षेत्र में जो लोगों के बीच जाके करते हैं वैसे कार्य को क्या बोलेंगे, कम्युनिटी। थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये सब चीजें जब फॉर्म भरिएगा ना, आप दावा प्रपत्र कीजिएगा ना, तो ये सब चीजें आपको आगे जरूरत पड़ेगी। दो तरीके का कार्य होता है, एक होता है इंस्टीट्यूशनल, उनको थोड़ा सा हाँ, एक होता है इंस्टीट्यूशनल। इंस्टीट्यूशनल में आप जो पीएचडी में आके जो करते हैं वो होता है इंस्टीट्यूशनल, और दूसरा होता है जो क्षेत्र में जाके करते हैं ना, वो होता है कम्युनिटी। तो इसमें कुछ कार्य को लिखा गया है और हर एक कार्य को एक कोड वर्ड दिया गया है। जैसे आप लोग की आंगनबाड़ी का हर एक का कुछ कोड है ना, अभी जैसे बोलेंगे आंगनबाड़ी 45 की कौन है, तो आप लोग में से कुछ लोग हाथ खड़े करिएगा। वैसे ही हर एक कार्य को कोड दिया गया है। आप लोग को उतना लंबा चौड़ा हमको आंगनबाड़ी बोलने की जरूरत नहीं है, हर कार्य को इसी तरह एक कोड दे दिया गया है। जैसे कि यहाँ देखिए, पहला है जननी एवं बाल सुरक्षा योजना, उसका कोड है C1.1। आप लोग को थोड़ा सही से नहीं दिख रहा होगा, देखिए इसका कोड कर दिया गया है C1.1। उसमें फिर दिया गया है किस टाइप का कार्य है, तो ये डेली कार्य है, डेली का कार्य है, ठीक है। तो ऐसा करके हर कार्य को कोड किया गया है। और कम्युनिटी लेवल में इसमें टोटल 40 कार्य बता रहा है ना। नीचे देखिए येलो कलर से जहाँ घेरा हुआ है, ये कम्युनिटी लेवल में टोटल आपको 40 कार्य है, हालांकि ये 45 हो गया है। जो भी है इसमें आपको मिल जाएगा, इसका पेज आप निकाल के दावा प्रपत्र भरने के दौरान इसे आप देख सकते हैं, हर कार्य को कोड। ये कम्युनिटी हो गया। और दूसरा है इंस्टीट्यूशनल लेवल के कार्य को 43 इसमें दिखाया गया, लेकिन ये 45 है तकरीबन, ठीक है। ये हर कार्य को कोड के रूप में दे दिया गया है। अब एक होता है रजिस्टर, हर कार्य को एक रजिस्टर के मेथड में भी उसको रखा गया है, ठीक है। जैसे आप लोग फलेरिया से रिलेटेड जो भी चीजें हैं ना, उसका एक अलग कोड कर दिया गया है, उसको एक अलग रजिस्टर में करके उसको कोड कर दिया गया है, ठीक है। और ये टोटल आपको 45 है। यहाँ देखिए नीचे आपको दिखा रहा है फलेरिया का कोड कर दिया गया है R44, ठीक है। ये सब चीजें आप दावा प्रपत्र भरिएगा, ये सब चीजें की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। ये सब चीजें हम आपके व्हाट्सएप ग्रुप में कोशिश करेंगे भेज चलेगा। बात क्यों कर रहा है। और जैसे ही आप लोग ये दावा प्रपत्र जो पेज है, इसे आप निकाल के इसे इस प्रकार भरा जा सकता है, जैसा आप देख रहे हैं, ठीक है। और यहाँ से आगे बढ़ते हैं। और आपका दावा प्रपत्र जो है वो किसकी हस्ताक्षर की आवश्यकता पड़ती है, ये तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। आपकी जो आशा पेश लेटर दीदी होती है, फिर आपके BCM BHM सर जो होते हैं, फिर आगे अप्रूवल देते हैं MYC सर। ये लोग जैसे ही अप्रूवल आपका देते हैं, आपका अप्रूवल सीधा ऊपर चला जाता है, ऊपर से आप लोगों को भी पैसे आपके सीधे अकाउंट में आएंगे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग मेन मुद्दे पे। मुद्दा ये है ना, ये अश्विन पोर्टल तो हमने गूगल पे डाल दिया है, साइट आप लोगों को बता दिया है। जैसे डालिएगा ये खुल के आएगा। आप लोग के हर एक के मोबाइल में एक मैसेज गया है, एक आईडी पासवर्ड, ठीक है। आईडी पासवर्ड यहाँ पे येलो कलर का जो बॉक्स है ना, उसमें जैसे टच कीजिएगा आपको देखिए एक ऑप्शन आएगा। ऑप्शन आया पहला डिपार्टमेंट कहने का मतलब है आप लोग है क्या, आप लोग क्या है, आप लोग आशा है। तो डिपार्टमेंट में आपको आशा सेलेक्ट करना होगा, पहला चीज। दूसरा यूजर आईडी जो आप लोग के मोबाइल में गया है, कैपिटल A और कुछ संख्या होगी, ठीक है, उसे यूजर आईडी दे दीजिएगा। और पासवर्ड अभी लगभग सभी लोगों का सेम है, 1 2 3 4, उसे आप चेंज भी कर सकते हैं, आगे बताएंगे, ठीक है। पासवर्ड दे दिए। पासवर्ड देने के बाद ये येलो कलर का आपका कुछ ये दिखेगा, येलो कलर का। ये 3 चीजें हो सकती है। पहला कोई संख्या हो सकती है, दूसरा बड़ी वाली ABCD हो सकती है, तीसरा छोटी वाली ABCD हो सकती है, या फिर ये सब मिला के भी कुछ दे सकता है। वो जैसा रहेगा ना वैसा हूबहू उसको नीचे वाले बॉक्स में
टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद आप उसे लॉगिन कीजिएगा। लॉगिन फर्स्ट में दिख रहा है ना, येलो ग्रीन कलर के जो बॉक्स है उसमें दिख रहा है, हरा कलर के बॉक्स में। जैसे उसे लॉगिन कीजिएगा आपका कुछ इस प्रकार का खुल के आ जाएगा। देख पा रहे हैं अच्छे तरीके से। इसमें ऊपर में 2-3 चीजें हैं। यहां देखिए, जैसे ही उसे लॉगिन किए ना, आपका जो भी नाम है, आप लोग अपने आईडी पासवर्ड से लॉगिन किए, हर एक आईडी पासवर्ड में आपका नाम उसमें कोड किया गया है। जैसे ही आप अपने आईडी पासवर्ड के नाम से उसे लॉगिन कीजिएगा, आपका ऑटोमेटिक इस जगह पे आपका नाम आ जाएगा। मान लीजिए आपका नाम है आशा कुमारी, तो वो वहां पे आशा कुमारी को लिखा आ जाएगा। समझ रहे इस बात को? उसके बाद चेंज पासवर्ड का ऑप्शन आपको दिया है। अगर लग रहा है कि नहीं मेरा पासवर्ड सब लोग जान रहे हैं, 1 2 3 4 सभी का सेम है, तो आप उसे बदल भी सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद है लॉग आउट का ऑप्शन, यानी अगर साइबर कैफे में जाके आप अगर इससे मतलब जो वसुधा केंद्र जहाँ ऑनलाइन ऑफलाइन होता है वहां जाके अगर कर रहे हैं, तो लास्ट में आप नीचे जरूर कर दीजिए, लॉग आउट जरूर कर दीजिए, नहीं तो उसके लैपटॉप में ये खुला रहेगा। और वो ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन हो सकता है वो इसमें कुछ छेड़छाड़ कर सके, ठीक है। इससे उसे कोई फायदा नहीं होगा, बस आपको थोड़ी परेशानी हो जाएगी, ठीक है। तो उससे आप जब बाहर में या किसी मतलब दूसरे के पास जाके कर रहे हैं, तो उसे लास्ट में लॉग आउट जरूर कर दे। कोशिश करें कि सबके साथ ये लॉग आउट कर दे, क्योंकि बार बार आईडी पासवर्ड दीजिएगा आपको याद हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जब फर्स्ट टाइम आप उसे दीजिएगा ना, चेंज पासवर्ड में एक आपको ऑप्शन पूछेगा, तो सबसे पहले आपका जो आईडी मिला है कैपिटल ए और कुछ संख्या से उसे दे दीजिएगा। उसके बाद है ओल्ड पासवर्ड। ओल्ड पासवर्ड आप लोग का 1 2 3 4 जो आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है वो दे दीजिएगा। और उसके बाद न्यू पासवर्ड में आप जो भी देना चाहे आप उसे दे सकते हैं, नया पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और वो पासवर्ड आप लोग को याद होना चाहिए, हाँ, नहीं तो फिर दिक्कत थोड़ी बहुत हो सकती है आप लोगों को। बिल्कुल भूलना नहीं है, वैसा पासवर्ड देना है कि भूलना नहीं है पासवर्ड। हाँ, और जैसे उसे आप न्यू पासवर्ड दीजिएगा, आपसे दोबारा मांगा जाएगा न्यू पासवर्ड। न्यू पासवर्ड जैसे ही दोबारा दिए, चेंज पासवर्ड में जाके आप उसे चेंज कर सकते हैं। ये आपका चेंज हो गया। चेंज होने के बाद फिर से आप बैक आके उसे वो क्लिक हेयर लॉगिन के लिए चले जाइएगा। जैसे वहां जाइएगा फिर आपको खुल के आ जाएगा, डिपार्टमेंट पूछा जाएगा, डिपार्टमेंट में आप लोग आशा दे दीजिएगा। लॉगिन आईडी पूछेगा, लॉगिन आईडी में कैपिटल है और कुछ संख्या है वो दे दीजिएगा। उसके बाद पासवर्ड है, पासवर्ड में आपका जो चेंज किए हैं पासवर्ड वो दे दीजिएगा, ठीक है। वो देने के बाद कैप्चर के बाद आपसे लॉगिन कर दीजिए। लॉगिन के बाद ये सब कुछ चीजें हैं देखने वाली है, ये सबको थोड़ा स्किप करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा भी हो जाएगा, ठीक है। मेन मुद्दे वाली बात है ये एक्शन। यहाँ से जो लोग भी सोए हुए हैं या फिर यहाँ कहीं भी दिमाग जिनका जहाँ वहाँ भटका है ना, वो अब यहाँ पर फोकस कर दीजिए, क्योंकि अब आप लोग की जो मुद्दे वाली बात है अब यहाँ से शुरू हो रही है। क्योंकि कैसे दावा प्रपत्र को भरना है, यहाँ से ये चीजें शुरू हो रही। वो तो एक होता है ना फिल्म का ट्रेलर, वो थोड़ा सा ट्रेलर था, मेन काम आप लोग यहाँ से शुरू हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, आप यहाँ से 10 मिनट का टाइम लीजिए, 10 मिनट में अच्छे तरीके से आप लोग समझ जाइए। एक्शन आ रहा है, येलो कलर के बॉक्स में देखिए एक्शन का एक ऑप्शन आ रहा है, हाँ देखिएगा आ रहा है आप लोग एक्शन दिख रहा है जी हाँ। उस एक्शन का मतलब होता है कार्य, सिंपल हिंदी उसका मतलब होता है कार्य। कार्य का मतलब समझ रहे हैं ना, जिस कार्य का दावा प्रपत्र आप भरना चाह रहे हैं, ठीक है, वो उसमें टच कीजिएगा। कार्य में जैसे टच कीजिएगा आपसे पूछा जाएगा एक्टिविटी, ऐड एक्टिविटी। आपने जो कार्य किया उसको वहां पे ऐड कीजिए, ठीक है। ऐड एक्टिविटी जैसे आप टच कीजिए आपका दो चीज खुल के आ जाएगा। एक आएगा ब्रीथ वर्स आपका ऑटोमेटिक वहां पे आ जाएगा। और ब्रीथ वर्स के बारे में थोड़ा बता देते हैं। ब्रीथ वर्स उस वर्स को कहते हैं कि जिस वर्ष आप रह रहे हैं और जो आपके अगला जो आने वाला वर्ष है वो आपका होता है ब्रीथ वर्स, ठीक है। ब्रीथ वर्स
जैसे अभी हम लोग 10 दिनों के बाद या कुछ एक हफ्ते के बाद क्या है सर? वृद्धिवर्ष फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। और हम लोग कुछ एक हफ्ते के बाद हम लोग नए साल में इंटर कर जाएंगे। तो अभी तो ये 2020 और 21 दिख रहा है ना, आपको उस समय ऑप्शन आ जाएगा 2021 और 22, क्योंकि उस टाइम आपका वृद्धिवर्ष हो जाएगा 2021 और 22, ठीक है। ये चीजें हैं। और दूसरा है इसमें मंथ सेलेक्ट करने के बाद बोली जा रही है। तो मंथ में एक चीज आप लोग को बता देंगे कि आप उसी का दावा प्रपत्र कर सकते हैं जिस मंथ आप ये फॉर्म भर रहे हैं। मान लिया जाए कि अभी दिसंबर चल रहा है ना, दिसंबर मंथ में आप नवंबर मंथ का दावा प्रपत्र नहीं कर सकते। नवंबर मंथ में जो भी काम किए है उसका आप दिसंबर मंथ में दावा प्रपत्र नहीं कर सकते हैं। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो मान लिया जाए यहाँ पे हमने मई मंथ को सिलेक्ट किया। मई मंथ को जैसे सिलेक्ट किया, आपसे 2-3 चीजें यहाँ पूछी जा रही है येलो कलर के ऑप्शन में। पहला है दैनिक कार्य। दैनिक कार्य मतलब डेली का कार्य जो है आपका, उसका दावा प्रपत्र में कुछ करना चाहते हैं, वो है। दूसरा है मासिक कार्य, यानी 1 महीने में जो भी कार्य किए उसका दावा प्रपत्र करना चाहते हैं, उसमें क्लिक कीजिए। तीसरा है फाइनलाइज, वो अंतिम रूप है। अभी हम लोग डेली कार्य को हम लोग सेलेक्ट करते हैं। जैसे ही दैनिक सेवा कार्य का विवरण में हम लोग जैसे टच करते हैं, कुछ इस प्रकार का खुल के आ जाएगा, कुछ इस प्रकार का खुल के आ जाएगा। इसमें आपको बॉक्स जो जितनी दिख रही है ना व्हाइट कलर की, ये चीजों को भरना होता है। ये सब जो बॉक्स दिख रही है ना, वो चीजों को भरना है। और सबसे मजेदार बात ये है ना कि जितनी बॉक्स है ना, उसमें से बस आधे को आपको भरना है और आधा ऑटोमेटिक भरा हुआ आ जाएगा। कैसे, आगे दिखाते हैं। सबसे पहला ऑप्शन में है आपका कार्य कोड। कार्य कोड यहाँ देखिए, पहला ऑप्शन है आपका कार्य कोड। कार्य कोड अभी बताया था ना आप लोग का 2 तरीके का कार्य होता है। एक होता है इंस्टीट्यूशनल, दूसरा होता है कम्युनिटी। एक ऐसा कार्य जो आप जाके संस्था यानी पीएचडी में करते हैं, और दूसरा जो आप क्षेत्र में लोगों के बीच जाके करते हैं, ठीक है। तो कार्य कोड देना है। कार्य कोड है C1.1। C1.1 इसका मतलब है कि जननी एवं बाल सुरक्षा योजना, अभी आपने आप लोगों को बताया गया था, और जो उसका पेज आप लोगों के ग्रुप में हम शेयर करवा देंगे, ठीक है। वहां से आप डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो जैसे ही आप उसको दीजिएगा C1.1, और दूसरा पूछेगा आपको श्रेणी का प्रकार। तो जननी एवं बाल सुरक्षा योजना वो कैसा कार्य है? क्या वो पीएचडी में आके करते हैं या फिर आप क्षेत्र में जाके करते हैं? क्षेत्र में जाके करने वाला कार्य है ना वो, तो वो कम्युनिटी उसमें सिलेक्ट करना है। आप यहाँ देख रहे हैं, जैसे ही हमने 2 चीजों को सिलेक्ट किया, ये और ये, उसके आगे की कॉलम आप देख रहे हैं ऑटोमेटिक भर के आ रहा है। यानी हमने 2 कॉलम को सिलेक्ट किया और ये यहाँ पे 6 कॉलम को बता रहे, 6 कॉलम भरा हुआ आ गया। देख पा रहे हैं? आपने कार्य कोड यहाँ दिया, आपने यहाँ कार्य कोड दिया, उसके बाद श्रेणी का प्रकार आपने सिलेक्ट किया, और जब ऑनलाइन भरिएगा ना तो ये भी श्रेणी ऑटोमेटिक ले लेगा, क्योंकि ये कार्य जैसा भी कार्य है ऑटोमेटिक ये ले लेगा ये किस प्रकार का कार्य है, ठीक है। ये 2 चीज जैसे ही आपने दिया, आपको देखिए C1 का जो कार्य की श्रेणी है उसका देखिए नाम वहां ऑटोमेटिक आ गया, मातृश्वास। C1 मातृश्वास का कोड किया गया है। और C1.1 जो है ये कार्य जननी एवं बाल सुरक्षा योजना, ये ऑटोमेटिक ये चीजें आ जाएंगी, ये आपको भरने की जरूरत नहीं है, इसमें दिमाग ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है। ये कैसे आया है? ये वो जो कार्य कोड आपने दिया वहां से आया है, ठीक है। और उसके बाद आ गया है ये किस प्रकार का कार्य है, डेली है या मंथली है या फिर किस प्रकार का कार्य है, ठीक है, वहां तक आ गया है। और तीसरा, हर कार्य का आपका एक अमाउंट फिक्स होता है, एक पैसा फिक्स होता है कि इस कार्य को करने में आपको कितना इसका पैसा मिलेगा, ठीक है। तो
डेली लाइफ डेली कार्य आ गया और इसका अमाउंट फिक्स वो आ गया, यानी 2 कॉलम भरे आपका 6 कॉलम भरा गया ऑटोमेटिक, है ना। अब यहाँ इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पूछा जा रहा है आपसे लाभार्थी की संख्या। लाभार्थी की संख्या कहने का मतलब है ये जो कार्य है जननी एवं बाल सुरक्षा योजना, ये कार्य आपने कितने लोगों को इस कार्य के द्वारा फायदा किया या कितने लोगों पे काम किया, इसका पूछने का नॉर्मल यही मतलब है। तो अगर मान लिया आपने 2 को इससे फायदा दिया, लाभार्थी की संख्या वही होती है, इससे आपने 2 को फायदा दिया या फिर 3 को दिया या फिर 1 को दिया, जितनों को दिया उतनों की संख्या वहां पे दे देनी है। मान लिया मैंने 2 को फायदा दिया तो मैंने संख्या क्या दे दिया 2, ठीक है। और एक चीज हमको ये बताइएगा कि अगर हम कोई कार्य को कर रहे हैं, उस कार्य को करने में हमको 100 रुपये का हमको मान लिया फायदा, 100 रुपये मुझे कोई देता है और उस कार्य को हम 2 बार कर रहे हैं तो कितना फायदा होगा, या 2 लोगों के लिए कर रहे हैं तो कितना फायदा होगा, 200 रुपये का होगा ना। मान लिया इन्होंने एक कार्य को इनके लिए कार्य किया तो इन्हें 100 रुपये मिला, और फिर इन्होंने इनके और उनके दोनों के लिए कार्य किया तो इन्हें 200 रुपये मिलेगा ना। वही चीजें हैं कि वहां जैसे लाभार्थी की संख्या आप दीजिएगा ना तो ऑटोमेटिक है अगला कॉलम वो भर के आ जाएगा। येलो कलर से आपको दिख रहा है 200 रुपये ऑटोमेटिक आ गया। अगर वहां हम लोग 30 देते लाभार्थी की संख्या में, अगर यहाँ हम लोग 30 देते तो वो कितना हो जाता 300, है ना। तो वो ऑटोमेटिक भर के आ गया। और उसके बाद वाले कॉलम पे देखिएगा सेवा पूर्ण की तिथि। सेवा पूर्ण की तिथि मतलब जो सेवा जिनको फायदा दिया, जिन पे काम किया, वो काम कब से शुरू किया गया, मतलब उस कार्य की जो प्रारंभिक तिथि है कहने का मतलब है वो वहां पे देना है। तो आप लोग रजिस्टर मेंटेन करते होंगे तो उसमें सारा चीज लिखा हुआ रहता है, या फिर किसी कार्य को कब किए नहीं किए आपको सारा मालूम रहता है। तो वहां से आपको ये चीजें करनी है। तो जैसे आपने वो डेट दे दिया, डेट देने के बाद पूछा जा रहा है आपसे पंजी का नाम। पंजी यानी रजिस्टर, रजिस्टर का नाम पूछा जा रहा है। तो स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि आपको टोटल कितने रजिस्टर किया गया है, आपको कार्य को 45, हर एक का कोड कर दिया गया है R1, R2, R3। उसी से देख लेना है कि इस टाइप के कार्य को हम लोग कौन से कैटेगरी में रखते हैं, वो इसकी कोडिंग क्या किया गया है, ठीक है। तो वहां पे ऑप्शन आपको उससे रिलेटेड भी आ जाएगा। आपको वहां ऑप्शन देखिए आ रहे हैं 2, तो उसमें से जो आपको ऑप्शन है पेज में देख लीजिएगा, जो भी ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन पे क्लिक करके आगे बढ़ना है। उसके बाद आ रहा है खंड। खंड में आप 1, 2, 3, 4 जो भी चीजें हैं उसके अकॉर्डिंग आपको दे देना है, ठीक है। उसके बाद है पंजी का दिनांक, मतलब आप रजिस्टर कब किए हैं उसका दिनांक देना है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है आप लोगों को। पंजी यानी रजिस्टर का दिनांक देना, ये आखिरी है। रजिस्टर का जैसे ही आपने दिनांक दिया ना, ये कॉलम सब लगभग भर गया। लास्ट में एक है अभियुक्ति। अभियुक्ति मतलब एक्स्ट्रा कुछ अपना विचार उसमें एक तरीके से लिख सकते हैं। जो भी चीजें वो जरूरी नहीं है कि लिखना ही है, उसको आप छोड़ भी सकते हैं, स्किप करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। लास्ट में है आपका सबमिट यानी सुरक्षित करें। येलो कलर से देख रहे हैं, सुरक्षित करें। आपको इसी चीज को भरने में ये आपको 5 से 6 कॉलम इसको भरने में जितना टाइम लगेगा ना उतना टाइम आपको लगेगा एक दावा प्रपत्र भरने में। अब बताइए 5 से 6 कॉलम को टच करने में कितना टाइम लगेगा? मुश्किल से 1 मिनट। लेकिन अभी आप लोग सीख रहे हैं तो एक दावा प्रपत्र को हम लोग 2 से 3 मिनट या हार्डली 5 मिनट लग सकती है, ठीक है। यानी 5 मिनट आपको बस लगेगी। जो कार्य को आप करके जा रहे थे ऑफलाइन, उसको करने में आपको दिन भर का टाइम लग रहा था, यहाँ बस आपको 5 मिनट का टाइम लग रहा है। तो है क्या नहीं ये अच्छी चीज आप लोगों के लिए, है या नहीं? ठीक है।
ये तो हो गया। यहाँ तक अगर किसी को दिक्कत है तो आप लोग पूछ सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत है तो इसे हम दोबारा बताएंगे। किसी को भी लाभार्थी में जो कह रहे हैं सर, हाँ। लाभार्थी में किसका नाम है? गर्भवती का रहेगा ना? लाभार्थी, अब मान लीजिए कि आप डिलीवरी से रिलेटेड कुछ चीजें करवा रहे हैं, तो आप उस दिन मान लीजिए आपने 2 का डिलीवरी कराया तो लाभार्थी की संख्या हो जाएगी 2। 1 का कराया तो एक डिलीवरी करवाया तो लाभार्थी की संख्या हो जाएगी 1। अगर आपने 5 का डिलीवरी करवाया तो लाभार्थी की संख्या कितनी हो जाएगी? बिल्कुल। नाम पता पूछने से पहले नाम कहीं भी लिखने की जरूरत नहीं है, या फिर डिलीवरी आप कहाँ करवाए हैं वो भी लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, आपको डेट तो दोनों देना होगा, ठीक है, प्रारंभिक डेट और पंजीयन का डेट भी देना होगा। लेकिन इसमें एक चीज बता देते हैं, आपको पैसा जो है आप जिस डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं उस डिस्ट्रिक्ट में किसी भी ब्लॉक में अगर जाके आप डिलीवरी करवा रहे हैं तो फिर आपको उसका पैसा मिलेगा। लेकिन अगर आप लोग डिस्ट्रिक्ट के बाहर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में अगर डिलीवरी करवा रहे हैं, जैसे ये नवादा ब्लॉक है, नवादा डिस्ट्रिक्ट है, नवादा डिस्ट्रिक्ट से आप बाहर आप चले जाते हैं बिहार शरीफ, अगर बिहार शरीफ नहीं, गया भी नहीं जा सकते। गया भी दूसरा जिला हो गया, बिहार शरीफ भी दूसरा जिला हो गया। मतलब नवादा जिला से जैसे आप बाहर जाइएगा तो शायद उसका आपको फायदा नहीं मिलेगा। कोई भी पीएचसी में करा सकते। नवादा जिला के सामने सटा हुआ जैसे होता है ना, जैसे बहुत सारे लोगों का ऐसा है कि उनका घर हिसुआ से नजदीक है और ये मेदकोट ब्लॉक है, उनका घर हिसुआ ब्लॉक से नजदीक है, तो वो चाहेगा ना जो नजदीक हो वहाँ पे जाके करवाए डिलीवरी। तुंगी जैसे देखिए सर, तुंगी मजबूत तुंगी है तो ज्यादा जाता है वजीरगंज। हाँ, वजीरगंज गया जिला कैसे नहीं, जिला चेंज होगा तो शायद आपको पैसे नहीं देगा, तो ऊपर से बोला गया है जिला एक ही होना चाहिए, ठीक है। ब्लॉक आप दूसरा भी कर सकते हैं क्योंकि सटा हुआ कोई भी दूसरे ब्लॉक में भी आप जा सकते हैं, दूसरा ब्लॉक में जा सकते हैं। हाँ, दूसरा ब्लॉक जैसे हिस्सों में करवाते हैं हम लोग। बिल्कुल। बहुत सारा ऐसा होता है कि हिसुआ सटा हुआ है या फिर किसी का जो भी सटा हुआ ब्लॉक है वहाँ से आप करवाते हैं, बिल्कुल। तो अब आगे बढ़ते हैं। आज जैसे हम लोग जैसे बगल का साड़ी, हाँ, उसका नजदीक पड़ता है वजीरगंज। हाँ, पंजी का दिनांक मतलब कि जिस पंजी किया गया है उसका दिनांक देना है, मिल जाएगा आपको। चलिए ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है। जैसे आपने ये फॉर्म को भर दिया, जैसे ही आपने ये फॉर्म को भर दिया और लास्ट में सुरक्षित करने पे जाइएगा, जैसे सबमिट कर दीजिएगा, आपसे एक परमिशन मांगेगा कि जो आपने दावा प्रपत्र किया है, भरा है, क्या वो सही है। अगर वो सही है तो आप उसे ओके कर दीजिएगा, तो आपका रिकॉर्ड हो जाके सेव हो जाएगा, ठीक है। और जो भी चीजें आप भरे, जो भी दावा प्रपत्र किए, वो आपको नीचे आपको दिख जाएगा। अच्छा, ठीक। और अब क्या होता है ना कि हम लोग इंसान हैं, हमसे गलती भी हो सकती है, ठीक है। मान लिया हमने कुछ कॉलम में कुछ गलती कर दी, ठीक है, कुछ हमने गलती कर दी, तो यहाँ हमें सुधार का भी ऑप्शन मिल रहा है। देखिए लास्ट में देखिए यहाँ पे एक सुधार का ऑप्शन मिला, सुधार करें। जैसे ही सुधार करें पे जाइएगा, आपका फिर से ये कॉलम पूरा जो आपने भरा वो फिर से खुल के आ जाएगा, दिख रहा है ना। तो इसमें जो चीजें आप सुधार करनी चाहते हैं वो फिर से सुधार कर सकते हैं। जैसे लाभार्थी संख्या हमने यहाँ 2 दे दिया, हमें 3 करना था, ठीक है, तो उसे 3 करके हम फिर से उससे अपडेट, वो रेट वाला जो है ना उसको अपडेट कर देंगे तो वो अपडेट हो जाएगा ओके करके, ठीक है। तो देखिए जो हमारा यहाँ जो 2 पहले बता रहा था, अब यहाँ जाके ये 3 अपडेट हो गया है, ठीक है। यानी कुछ गलती भी करेंगे तो वो सुधार हो जाएगा। और सुनिए घर में डिलीवरी हो जाता है, यहाँ कहीं जगह के बारे में नहीं पूछा गया ना आप लोगों से, तो जगह पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाइए। घर पे भी डिलीवरी होगा, आपने मेहनत किया ना, तो मेहनत का फल तो मिलना चाहिए ना, बिल्कुल। तो आप लोग समझदार हैं, समझ गए बात को। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आप लोगों का जो भी क्वेश्चन है ना, हम
इस सेशन को खत्म होने के बाद 10 मिनट का आप लोग को टाइम देंगे, आप लोग एक करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। अभी क्या है, बीच में थोड़ा सा जो बताना चाहते हैं उसमें थोड़ा बाधा लग जाती है, ठीक है। ये तो हो गया। और फिर इस तरह आपने एक भरा, इस तरह आपने फिर दो दूसरे को भर दीजिएगा, दावा प्रपत्र कर दीजिएगा दूसरे कार्य के लिए। इसका कोड है C1.6। जो भी चीजें हैं आप भर के इसको सुरक्षित करने के बाद यहाँ आपको रेड कलर से देखिए यहाँ पर एक ANM स्वीकृति या अस्वीकृति दिख रही है। ANM एक्सेप्ट की या नहीं की इसके बारे में यहाँ दिख रही है। तो जैसे आपने अभी दावा प्रपत्र किया तो अभी तो ANM बैठी नहीं होगी ना खोल के मोबाइल, तो अभी वो विचाराधीन में दिख रहा है। या फिर जैसे ही उस चीज को वो देख लेगी और उस चीज को अप्रूवल कर देगी, स्वीकार कर लेगी, तो आपको वहां दिखेगा। यानी कहने का मतलब है पल पल का रिपोर्ट आपको मिलते रहेगा कि मेरा जो दावा प्रपत्र किए वो स्वीकार हुआ या नहीं हुआ या कैंसिल हो गया। जो भी चीजें होगी आपको दिखेगी, ठीक है। इस तरीके से आप, वो तो कम्युनिटी लेवल का कार्य था, ये इंस्टीट्यूशनल लेवल का जो भी कार्य है कोड। इसमें मेन 2-3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। पहला, कार्य का कोड क्या है, फिर रजिस्टर का कोड क्या है, और फिर ऐसा तो कुछ नहीं है। कार्य का कोड, आप कार्य को जानते हैं तो आपको जानकारी अच्छी तरीके से है कि मैंने कौन सा कार्य PhD जाके किया और कौन सा क्षेत्र में किया, तो उसके अकॉर्डिंग दूसरे नंबर फॉलो कर दीजिएगा। और लाभार्थी की संख्या भर दीजिए। ये 4-5 चीज है जो आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। और डेट, यही तो पूछा जा रहा है ना, इसके अलावा आपसे कहीं जगह का नहीं पूछा जा रहा है, एक्स्ट्रा जानकारी कुछ नहीं पूछी जा रही है। हाँ, अभियुक्ति में आप वहाँ दे सकते हैं, अभियुक्ति जो है ना लास्ट में, वहाँ आप दे सकते हैं मैंने डिलीवरी कहाँ करवाया या फिर कुछ भी चीजें वहाँ आप भर सकते हैं, या किसी तरह कोई दिक्कत हुआ वो सब चीजें वहाँ दे सकते हैं। तो जैसे ये तीसरा भी आपने भर दिया इसी प्रकार। अब वो तो दैनिक वाली चीजें थी ना, यानी डेली बेसिस पे, डेली बेसिस वाला कॉलम खोले हुए थे ना। अब यहाँ है मासिक वाला कॉलम। जैसे ही मासिक वाले कॉलम पे जाएंगे ना, तो ये कुछ कार्य हमारा खुल के आएगा। इसमें से देख लीजिएगा आपने कौन कौन सा कार्य किया। जो कार्य किया उस पर टिक लगा दीजिएगा कुछ इस प्रकार का। जैसे ही उसके साइड में बॉक्स में टच करते जाइएगा, वो क्लिक हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद लास्ट में देखिए वहाँ सब कार्य को सिलेक्ट कर दिए जो कार्य आपने किया। उसके बाद लास्ट में सुरक्षित करें। जैसे ही आपने ये सुरक्षित कर दिया ना, आपका ये मासिक का भी काम खत्म हो गया। एक सेकंड, मतलब मुश्किल से 20 सेकंड का टाइम लगेगा। 6-7 कॉलम को टच करने में कितना टाइम लगेगा? 20 सेकंड। कुछ भरने की जरूरत नहीं है। फिर पूछा जा रहा है कि जो कार्य है वो सब कार्य आपने किया, अगर किया तो उसे टिक कीजिए। देखिए जो कार्य यहाँ पर दिया गया है, जो कार्य आपने किया वहाँ पे एक बार टिक कर दीजिए और बाद में सुरक्षित कर लीजिए। 1 महीने का कार्य आपको 2 मिनट, मतलब 20 से 30 सेकंड हार्डली लगेगा। तो ये कितना चीजें आसान हो गई आप लोगों के लिए, ठीक है। तो उसे सुरक्षित यानी सबमिट कर दीजिएगा। तो इस तरह से परमिशन एक मांगेगा कि यह जो आपने रिकॉर्ड दिया है इसे सेव किया जाए, तो आपने इसे ओके करके इसे सेव कर देंगे। अब आप यहाँ देख भी सकते हैं कि ये सब कार्य आपने, मासिक वाला जो कार्य था ये सब कार्य आपने डाला कि ये सब कार्य हमने किया, ठीक है। और यहाँ पर देखिए रेड कलर से ये दिख रहा है कि कार्य आपका अभी विचाराधीन में रखा गया है, यानी वो कार्य को अभी तक देखा नहीं गया है, वो आपका कार्य देखा जाएगा, ठीक है। पल पल की रिपोर्ट आप उसमें देख सकते हैं। लास्ट में तो यहाँ लॉग आउट का ऑप्शन बता, आप लोगों को शुरुआत में बता दीजिए कि कहीं भी खोलिएगा तो उसे लॉग आउट कर दीजिएगा, नहीं तो उसका कुछ मिसयूज हो सकता है, ठीक है। आपको तो थोड़ी बहुत दिक्कत भी हो सकती है। लास्ट में से लॉग आउट जरूर कर दीजिएगा। फिर अश्विन पोर्टल, ये सब चीजें हैं कि किसके द्वारा ये मान्यता होती है, वो सब चीजें हैं। फिर कम्युनिटी लेवल की जो गतिविधि है वो किसके द्वारा अप्रूवल होती है, ये सब चीजें हैं। ये सब आप लोगों के काम की नहीं है।
अश्विन पर कार्य विवरण कितने तरीके से भरा जा सकता है। 2 मिनट टाइम मोबाइल में थोड़ा सा बता दीजिएगा। बिल्कुल, इसके बाद हम मोबाइल पे भी आएंगे और मोबाइल पे भी आप लोग को बताएंगे कि कैसे आप गूगल पे जाके खोल सकते हैं या फिर कैसे आप प्ले स्टोर पे जाके उसका एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसे हम मोबाइल पे भी लास्ट में बता देंगे। और यहाँ दिया गया है अश्विन पर कार्य विवरण कितने तरीके से भरा जा सकता है। तो हम लोग डेली बेसिस पे भर सकते हैं, वार्षिक वाला जो है वो भर सकते हैं, मासिक वाले भर सकते हैं, साप्ताहिक जो भी चीजें है ये सब भर सकते हैं। और अश्विन पोर्टल पे हम लोग किस तरह से विवरण उसका दे सकते हैं, तो कंप्यूटर के द्वारा, मोबाइल के द्वारा, इन दोनों के द्वारा ये सब चीजें कर सकते हैं। ये सब चीजें आप लोग को जानकारी है। तो फाइनलाइज ये सब चीजें होगी। तो रजिस्टर में मेंटेनेंस नहीं करना होगा क्या रजिस्टर में मेंटेनेंस नहीं करना होगा। रजिस्टर में देखिए, आपको रजिस्टर कहीं देखने के लिए नहीं मांगा जाएगा, लेकिन आप लोग अपनी सुविधा के लिए उसको मेंटेन कीजिएगा। क्योंकि अब ऐसा है ना कि आज मैंने जो कार्य किया उस कार्य को मैंने आज दावा प्रपत्र नहीं किया। 1-2 दिन बीच में होता है ना, शादी का भी जैसे त्योहार था, तो आप लोग शादी में भी चले गए, कोई काम करे किए और वहीं से पता चला कि शादी में चले गए। तो उस कार्य को जब शादी से आया तो आपको हर एक चीज को याद होगा नहीं किस डेट पे कराएं, कुछ चीजें भूल सकते हैं, उसके लिए आप लोग रजिस्टर मेंटेन कर सकते हैं आप लोग अपने लिए। ठीक है, तो ये रहा हमारा अश्विन पोर्टल। ठीक है, कैसा लगा आप लोगों को? यही सब चीजें हैं, 4-5 कॉलम है, यही सब भरना है। इसको भरने में जितनी दिक्कत लगेगी या फिर समझने में जितनी दिक्कत लगेगी उतने आप लेट होगा काम को शुरू करने में। ठीक है, सर, और अपना बंद कर दीजिए। नंबर भी सर अपना लिखा दीजिए।